बहुत सारे बच्चे यहाँ से अब्रॉड चले जाते हैं जी। और माता पिता को नहीं ले जा पाते हैं XYZ रीज़न की वजह से, तो उनके माँ बाप यहीं रहते हैं और जब वो नॉन कैपेबल होते हैं काम करने के लिए तो वो कुछ कर नहीं पाते हैं और उसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो होती है वो दिन ब दिन पुअर होती चली जाती है। जैसे अगर आप 60 साल के क्रॉस कर जाएंगे और अगर आपने अभी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आपको इंश्योरेंस नहीं देंगी, तो वहाँ पे आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। क्रेडिट कार्ड्स वाले क्रेडिट कार्ड्स नहीं देंगे, कोई लोन नहीं देगा आपको क्योंकि आपकी इनकम नहीं होगी तो कोई लोन नहीं देगा। आज की डेट में बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है जिसे कहते हैं फायर। प्लानिंग, हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों की प्लानिंग करते हैं। स्कूल के बाद किस कॉलेज में जाना है वो प्लानिंग, शादी कैसी करनी है, डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, यहीं पे करनी है, उसके बाद क्या करियर चूज करना है, ये सब हम प्लान करके चलते हैं। लेकिन एक प्लानिंग है जो हम बहुत कैजुअली ले लेते हैं, वो है हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट के बाद हमें अपना लाइफस्टाइल कैसे जीना है उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। सबने एक माइंडसेट सेट किया हुआ है कि हमें 60 से 65 साल की उम्र में रिटायर होना है और उसके बाद अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। लेकिन वो टाइम कैसा होना चाहिए, वो क्वालिटी कैसी होनी चाहिए हमारे लिए, उसके बाद का लाइफस्टाइल कैसे होना है, ये कोई प्लान नहीं करता। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो इस टॉपिक में बात करने के लिए आज हमारे साथ है मिस्टर शिवाल रस्तोगी, जिन्हें 22 साल का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का और उन्होंने काफी सारे लोगों को हेल्प किया है उनका टारगेट अचीव करने के लिए और उनके फाइनेंशियल प्लानिंग को एक डायरेक्शन देने के लिए। आइए बात करते हैं। सर, इंडिया में आज भी फाइनेंशियल प्लानिंग में लोग सबसे ज्यादा नेगलेक्ट करते हैं वो है रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट के बाद लोगों का नजरिया होता है कि 60 से 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद वो यूजुअली प्रेफर करते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ रहेंगे और उन पर डिपेंडेंट रहेंगे फाइनेंशियली। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है जहां बच्चे किसी भी कारण को रख नहीं पाते और उन्हें बहुत सारी वर्स्ट चीजों का सामना करना पड़ता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है और लोगों को क्या ऐसा करना चाहिए? क्या रिटायरमेंट प्लानिंग इतनी इंपॉर्टेंट है और कब से करनी चाहिए? देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग में रिटायरमेंट प्लानिंग एक अहम मुद्दा है। हालांकि इंडिया में अभी तक केवल 23% लोग ही रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, बाकी के 77% अभी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करते हैं। उनकी सोच ये होती है कि हम बड़े हो रहे हैं, हमारे बच्चे साथ में बड़े हो रहे हैं, हम बच्चों की ज़रूरतें पूरी कर दें, उसके बाद में हम सोचेंगे कि रिटायर होने के बाद में हमें क्या करना है। हम बच्चे को पढ़ा दें, बच्चे की शादी कर दें, वो उनको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं रादर देन रिटायरमेंट प्लानिंग। लेकिन ऐसा हमने देखा है कि जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे यहाँ से अब्रॉड चले जाते हैं और माता पिता को नहीं ले जा पाते हैं XYZ रीज़न की वजह से, तो उनके माँ बाप यहीं रहते हैं और जब वो नॉन कैपेबल होते हैं काम करने के लिए तो वो कुछ कर नहीं पाते हैं और उसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो होती है वो दिन ब दिन पुअर होती चली जाती है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रिटायरमेंट प्लानिंग कीजिए। आज की डेट में 728 ओल्ड एज होम्स हैं। कई बच्चे जो होते हैं अपने पेरेंट्स के लिए ओल्ड एज होम की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देते हैं, कई लोग नहीं भी करवा पाते हैं, है ना। इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग आज से करें जिससे कि कल को आपको ये दिन ना देखना पड़े। तो हमें ये कब से शुरू कर देनी चाहिए? ऐसा है कि एक कोई एज लिमिट है कि अभी हम बहुत टाइम है इसको प्लान करने के लिए, या कोई इसकी एज है पर्टिकुलर, हमें कब से स्टार्ट करना चाहिए? जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर देना चाहिए। आपका गोल सेटिंग ऐसा होना चाहिए कि आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी एक पार्ट गोल सेटिंग का रखना चाहिए। लाइकवाइज कोई भी आप गोल अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्लानिंग करते हो। लाइक बच्चे की शादी हो गया, बच्चे का एजुकेशन हो गया, हम लोग घूमने का भी एक प्लान देते हैं, वर्ल्ड टूर करना है, या फिर हमें कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदना है उसका प्लान करते हैं। इसी तरीके से रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी कुछ अमाउंट सेपरेट रखना चाहिए जो कि हमारे रिटायरमेंट के बाद में काम आए। तो ये स्टार्टिंग एज मेरे हिसाब से तो तभी से स्टार्ट कर देना चाहिए जैसे ही आदमी पैसा कमाना शुरू करता है। अगर उन्होंने 25 की एज में अगर किसी ने 25 की एज में पैसा कमाना शुरू किया है तो 25 की एज में शुरू कर दे रिटायरमेंट प्लानिंग। भले ही वो छोटी छोटी अमाउंट करे, जैसे जैसे उसकी सैलरी ग्रो करे, जैसे जैसे उसकी इनकम ग्रो करती है उसके हिसाब से उसको बढ़ाते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ये सोचे कि हम जब 40 के हो जाएंगे तो उसके बाद में रिटायरमेंट प्लानिंग करना शुरू करेंगे क्योंकि उसके बाद हमारे पास 20 साल होंगे। ये मानना बिल्कुल गलत है। जितनी जल्दी करेंगे उतना कम पैसा इन्वेस्ट करके आप बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। यानी कि अर्ली इन्वेस्टमेंट से हमें कम टाइम में ज्यादा पैसा बन के मिलेगा। एग्जैक्टली। कैसे डिसाइड करें कि हमें अपने लिए कितना कॉर्पस चाहिए और उसके लिए कितना इन्वेस्ट करना है? ओके, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। इसमें देखिए, आप आज की डेट में आपका फैमिली बजट क्या है,
आपके एक्सपेंसेस में एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ कि अगर आज की डेट में आपका 50,000 रुपये महीने का एक्सपेंस है आपके घर का, ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप 40 साल के और 60 साल में रिटायर होना चाहते हैं तो आपको 20 साल हैं अभी रिटायरमेंट के लिए, तो आपको उस समय जो खर्चा करना पड़ेगा वो लगभग 1,60,000 करना पड़ेगा। और अगर आप 30 साल बाद रिटायर होना चाहते हैं तो वही 50,000 की जगह पे आपको 2,88,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे कि हमारी लाइफ बढ़ेगी, हमारा एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और हमारा लाइफस्टाइल सिमिलर पैटर्न पे अगर हम चलाते रहेंगे तो इतना बजट आपको रखना पड़ेगा। तो आपको ऐसा कोई कॉर्पस इकट्ठा करना है जिससे कि आप महीने का 3 लाख रुपए निकाल सके, सो दैट कि आप 2,88,000 रुपये का एक्सपेंस कर सके आज से 30 साल बाद। तो ये डिपेंड करेगा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि उसके लिए कितना कॉर्पस इकट्ठा करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20 साल आगे किसी को रिटायर होना है तो उसको 1,60,000 रुपये चाहिए, तो मोटा मोटा उसको 4 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा करना पड़ेगा अगले 20 साल के अंदर, जिससे कि अगर वो ड्राइंग भी करता है 6% की ईयर ऑन ईयर बेसिस तो वो 2 लाख रुपए महीने की ड्राइंग कर पाए। और इसका सर एक दूसरा फायदा क्या ये भी है कि हम अपने लिए अर्ली रिटायरमेंट भी प्लान कर सकते हैं? एग्जैक्टली आज की डेट में बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है जिसे कहते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली। आजकल की जो यंग जनरेशन आ रही है जो कि 20-22 साल 25 साल में काम करना शुरू कर देते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम 60 साल तक क्यों जाएं, हम 40, 45, 50 साल में ही रिटायर हो जाए। तो ये फायर कॉन्सेप्ट चल रहा है जिसकी वजह से बहुत ही एग्रेसिवली बच्चे, यंग जनरेशन आज की डेट में रिटायरमेंट की प्लानिंग करना शुरू कर रहे हैं और वो उनकी सोच यही है कि वो 60 तक नहीं जाएंगे, वो 40 से 45 के बीच में रिटायर होके अपना एंजॉयमेंट करेंगे लाइफ का। देखिए दिन ब दिन हमारा जो लाइफ का स्टैंडर्ड है वो बढ़ता जा रहा है, बट हमारी लाइफ की जो एज है वो धीमे धीमे घटती जा रही है। जैसे कि पिछले ज़माने में जब लोग अच्छा खाते थे, अच्छा पीते थे, तो उस समय 90-95 साल तक जीते थे। फिर एक दौर आया कि 80-85 साल तक जीने लगे। अब एक दौर चल रहा है कि 70-75 तक जीते हैं और हो सकता है आगे आने वाले दौर में जिस तरीके का हमारा लाइफस्टाइल है उस तरीके से हम 60-65 साल तक ही जी पाए। तो रिटायर अगर हम अर्ली हो जाएंगे तभी हम अपने लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे और बाकी भी चीज़ें देख पाएंगे, बाकी दुनिया देख पाएंगे जो हमने नहीं देखी है काम करने के दौरान। ओके। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट सर, मतलब मैं ये चाहती हूँ कि लोगों को आप बताएं कि रिटायरमेंट को प्लान करने के क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या बुरी चीज़ें हैं जो आगे जाकर फेस करते हैं, क्योंकि उनको अभी भी लगता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कवर कर लेंगे, लेकिन अगर हम रिटायरमेंट को कवर नहीं करेंगे तो हमारा बुढ़ापा खराब हो सकता है। लाइकवाइज हमें मान लीजिए कि 60 साल की एज में आके हम कैपेबल नहीं है काम करने के लिए, हमारी बॉडी अलाउ नहीं करती है काम करने के लिए, तो हम कैसे करेंगे काम? या अगर हमारी बॉडी अलाउ भी करती है लेकिन हमारा मन नहीं अलाउ करता है, फिर भी हमें वो काम करना पड़ेगा। किस लिए? क्योंकि हमने अपना रिटायरमेंट प्लान नहीं किया। तो जिस तरीके से सारे गोल्स आपको सेट करने हैं अपनी लाइफ में, उसी तरीके से एक फाइनेंशियल गोल आपको ये भी लेना है कि रिटायरमेंट प्लानिंग शुरुआत से करते रहना है। क्योंकि हम सारा पैसा अगर चीज़ों में स्पेंड कर देंगे, बच्चों की पढ़ाई में स्पेंड कर देंगे, बच्चों की शादी में स्पेंड कर देंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा इसमें? क्योंकि आज की डेट में हम कमाने के लिए कैपेबल हैं, लेकिन कल तो नहीं होंगे ना जी। तो कल कैसे घर का खर्चा चलेगा? रिटायरमेंट प्लानिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आप अगर रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं तो आप अपने मन मर्जी से रिटायरमेंट के बाद भी एक्सपेंसेस कर सकते हैं, अपने पार्टनर को घुमाने कहीं ले जा सकते हैं। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती हैं उस समय। जिस तरीके से अगर आप 60 साल के क्रॉस कर जाएंगे और अगर आपने अभी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आपको इंश्योरेंस नहीं देंगी, तो वहाँ पे आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। क्रेडिट कार्ड्स वाले क्रेडिट कार्ड्स नहीं देंगे, कोई लोन नहीं देगा आपको, क्योंकि आपकी इनकम नहीं होगी तो कोई लोन नहीं देगा। तो ये सारी चीज़ों को मीट आउट करने के लिए, अच्छे से लाइफस्टाइल को जीने के लिए हमें रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके सर, तो आप सबने सुना सर को कि कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में, और बाकी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग को प्लान करते हुए साथ में रिटायरमेंट को भी प्लान करना है, उसे आप नेगलेक्ट मत कीजिए।
बेशक आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अपना रिटायरमेंट प्लान करें ताकि आप एक फाइनेंशियली स्ट्रांग लाइफ जी पाएं रिटायरमेंट के बाद भी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहे और आप समझ पाए रिटायरमेंट प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिटायरमेंट प्लानिंग को लेके, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरह के फाइनेंशियल क्वेरीज के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टा पे, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, और ऐसी ही फाइनेंशियल अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए हम एवरी वेडनेसडे और सैटरडे हमारे वीडियोस अपलोड करते हैं। तो उन्हें देखने के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब करें और अपना नोटिफिकेशंस ऑन रखें। थैंक यू।